नमस्कार, मैं डॉक्टर बिहारीलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर कक्षा बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो अपन ने कल टॉपिक शुरू किया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, विनियोग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग करना, यानी अपने पैसों को छोटा सा बाधा में कि व्यक्ति अपना पैसा किसी प्रतिभूति या बैंक में जमा कराता है, बदले में ब्याज वाला लाभांश प्राप्त होता है, तो वो विनियोग है। तो विनियोग कल पढ़ेंगे। अल्पकालीन क्या थे, दीर्घकालीन क्या है, 1 वर्ष तक की अवधि के थे वो अल्पकालीन थे, फिर लंबी अवधि के 1 वर्ष से अधिक है वो दीर्घकालीन है। ये अपन ने कल पढ़ा था। प्रतिभूति के प्रकार पढ़े कि सरकारी प्रतिभूति होती है, श्रेष्ठ प्रतिभूति है, अर्ध सरकारी प्रतिभूति और गैर सरकारी प्रतिभूति या वाणिज्यिक प्रतिभूति। सबसे स्वर्णीय प्रतिभूति गिल्ट एज प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, उसमें रिस्क नहीं होती है। ये टॉपिक अपन ने कल डिस्कस किया था। आज अपन पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट का लेखांकन कैसे करें, क्रेता की पुस्तकों में क्या एंट्री होती है, विनियोग खरीदने की, ब्याज प्राप्त करने की, एक्रूड इंटरेस्ट की, फिर ब्याज को P&L में ट्रांसफ़र करने की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस निकालने की क्या प्रविष्टियाँ होगी, उनका अध्ययन करेंगे। अब पहला प्रतिभूति खरीदने पर, विनियोग खरीदने पर क्रेता की क्रेता की पुस्तकों में प्रतिभूति खरीदने पर, विनियोग करने पर क्या एंट्री होगी। कोई भी बॉन्ड खरीदा उसका नाम लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर्स, मतलब 4% गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे तो 4% गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट यार। वास्तविक क्रय मूल्य का मतलब हुआ दलाली सहित और ब्याज रहित। क्रय मूल्य में दलाली जुड़ती है, विक्रय मूल्य में दलाली घटती है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यार वास्तविक क्रय मूल्य से दलाली सहित ब्याज रहित। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट यार उपार्जित ब्याज से टू बैंक का मतलब कुल भुगतान। अब आगामी तारीख को जब भी अपन ने खरीदे, सपोज 1 अप्रैल को खरीदा और 30 जून को मान लो ब्याज मिल रहा है, 6 महीने का मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगी। साल में 2 बार मिलता हो तो आगामी तिथि पर ब्याज प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट यार टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पैसे प्राप्त होने की बैंक अकाउंट यार टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब लेखा वर्ष के अंत में ब्याज उपार्जित होने पर, एक्रूड इंटरेस्ट होने पर, एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री एक्रूड इंटरेस्ट एसेट्स है, DR होगी। एक्रूड इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR या एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट DR टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट्स है इसलिए DR टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट खाता वर्ष के अंत में P&L में ट्रांसफ़र होगा। अब एंट्री P&L की बाई में जाएगा, लाभ है तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू P&L। अब एक्रूड इंटरेस्ट अगले वर्ष के प्रारंभ में रिवर्स एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर है विनियोग खाते का वर्ष के अंत में बाई बैलेंस CD होता है। ये लागत मूल्य या औसत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो या जिस विधि से किया जाए लिखा जाएगा बाई बैलेंस CD। अंतर की राशि लाभान्वित हो सकती है। अब विनियोग खाते का हो गया। ये मेन 6 एंट्रियाँ क्रेता की पुस्तकों में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की एंट्री है। क्रेता की पुस्तकों में, विक्रेता की भैया नहीं, क्रेता की भैया में विनियोग खाते की एंट्रियाँ। पहली एंट्री वापस सुन लो। क्रेता की पुस्तकों में लेखा इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR पर्टिकुलर का मतलब उसका नाम लिखना है, जैसे
4% कोरेंट पेपर है तो 4% कोरेंट बॉन्ड पेपर जो भी हो उसका नाम लिखना। वास्तविक क्रय मूल्य से मतलब क्रय मूल्य प्लस दलाली जोड़ के। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR, वहाँ उस अवधि तक का उपार्जित ब्याज। टू बैंक का मतलब कुल कितना पेमेंट किया दोनों के जोड़। फिर नेक्स्ट ड्यू डेट का जब ब्याज मिलेगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की एंट्री एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर इंटरेस्ट अकाउंट पीनल में जाएगा, लाभ है पीनल के बाई साइड में जाएगा, CR साइड में जाएगा। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू पीनल। इससे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद हो जाएगा। अब अगले वर्ष के प्रारंभ में जब नेक्स्ट ईयर होगा तो अगले वर्ष के प्रारंभ में उपार्जित ब्याज को एक्रूड इंटरेस्ट को रिवर्स एंट्री की जाएगी। अब एक्रूड इंटरेस्ट वर्ष के अंत में अपन DR किया था, अब एक्रूड इंटरेस्ट CR होगा। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू एक्रूड इंटरेस्ट। ये रिवर्स एंट्री है। तीसरी एंट्री नंबर 3 की 5वीं एंट्री रिवर्स एंट्री है। ये रिवर्स एंट्री आगामी लेखा वर्ष के प्रारंभ में की जाएगी। अब विनियोग खाते का वर्ष के अंत में हमेशा बैलेंस निकाला जाएगा। विनियोग खाता एसेट्स है, इसका 2 DR की जोड़ ज़्यादा होगी। CR साइड में बाई बैलेंस BD आएगा, वो या तो लागत मूल्य आएगा, या बाजार मूल्य आएगा, या औसत मूल्य आएगा, या जो भी कम हो वो किया जाएगा। और अंतर की राशि लाभानी हो सकती है, अंतर की राशि लाभानी हो सकती है। विनियोग खाते में हमेशा ज़्यादातर बाई पीनल लॉस ही आएगा, लाभ तो होगा ही नहीं। अंतर की राशि हानि ही होगी, क्योंकि जब आप बाजार मूल्य लागत मूल्य दोनों में से कम में करेंगे तो लाभ तो नहीं आएगा, बाई पीनल आएगा। अब ये 6 एंट्रियाँ हुई, 5 एंट्रियाँ। छठा बैलेंस CD का कोई अगले साल में वापस BD हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। अब क्रेता की पुस्तकों में अपन ने क्या क्या एंट्री पढ़ी। ये सेकंड डे ने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो कल पढ़ा था अपन ने, इन्वेस्टमेंट का अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी प्रतिभूतियाँ होती हैं, वो कल पढ़ा था। अब क्रेता की पुस्तकों में आज क्या क्या लिखा होता है वो एंट्रियाँ पढ़ी है। तो क्रेता की पुस्तकों में 5 एंट्रियाँ और एक बैलेंस निकालने का तरीका बताया हुआ है। तो प्रतिभूति खरीदने की क्या प्रविष्टि हुई, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, खरीदे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट DR हो गया, तो टू बैंक। फिर ब्याज मिलने की बैंक टू इंटरेस्ट। फिर एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट्स है तो एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर इंटरेस्ट अकाउंट पीनल में ट्रांसफ़र होगा, पीनल की बाई साइड में जाएगा, CR साइड में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू पीनल। आगामी वर्ष में एक्रूड इंटरेस्ट की रिवर्स एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू एक्रूड इंटरेस्ट। ये करने के बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट खाते को बंद करना भी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बंद करना भी ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का DR पक्ष का योग अधिक होता है, CR का कम होगा, वहाँ बाई बैलेंस CD आएगा। बाजार मूल्य भी आ सकता है, लागत मूल्य भी आ सकता है। बाजार मूल्य लागत मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर भी हो सकता है। तो ये बाई बैलेंस CD निकलने के बाद अंतर की राशि बाई पीनल लॉस आ सकती है। हो सकता है लागत मूल्य बाजार मूल्य सेम हो, तो अंतर नहीं भी हो, लाभान्वित नहीं भी हो। विनियोग बेचने से कोई विनियोग ये खरीदने की एंट्री पड़ी थी, अपने क्रेता की पुस्तकों पढ़ी। आप इसको कॉपी में नोटबुक में नोट कर लें, अच्छी तरह से इसको पूरा लिख लें कि ये अपन ने आज क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक था। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग BCom पार्ट 2 का है, उसका ये पेपर है। और ये यूनिट पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक है। 3 टॉपिक हो गए, ये चौथा टॉपिक है। पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसमें जर्नल एंट्री करनी है
बुक्स ऑफ परचेजर की पुस्तकों में ये एंट्रियाँ 5 एंट्रियाँ लिख लीजिए, नियम लिखा वो लिख लीजिए। एक बार अच्छे से कोई बात समझ नहीं आए वापस फ़ोन करके पूछ लो। धन्यवाद बहुत बहुत। अब आप इसको पढ़े ज़रूर, अच्छी तरह से कॉपी नोट कर लो और इसको अच्छी तरह पढ़िए।